Hello everyone, I am Dr. Indu Mahajan. I am a gynecologist from King George's Medical College, लखनऊ। आज हम सेकेंड वेव से जूझ रहे थे। सेकेंड वेव की जो कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी उससे परेशान थे। उसी बीच एक ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम सामने आ गई। अब ये ब्लैक फंगस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, म्यूकोर टाइप की है। इसको कहते हैं म्यूकोर माइकोसिस। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट सा इन्फेक्शन है, क्योंकि ये एक तो बहुत तेज़ से फैलता है। 24 घंटे के अंदर ये पूरी उस पार्ट ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है, और दूसरा ये ठीक होने में बहुत परेशान करता है। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं, बीज होते हैं, वो एयर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, और भी काफ़ी जगह रहते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। लेकिन पोस्ट कोविड सीज़न में क्या हुआ कि पोस्ट कोविड में चूँकि पेशेंट को स्टेरॉयड दिए गए और स्टेरॉयड से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई। दूसरा, कोविड ने भी इम्यूनिटी कम कर दी। थर्ड, जो डायबिटिक पेशेंट्स थे उसमें क्या हुआ कि स्टेरॉयड की वजह से उनका ग्लूकोज लेवल और गड़बड़ हो गया, लाइक बहुत हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होने लगा। तो जहाँ भी ग्लूकोज का लेवल हाई होता है और ह्यूमिडिटी होती है, ये इसके लिए बहुत ही अच्छा एरिया होता है ग्रो करने का। इसीलिए ये अधिकतर नेज़ल पैसेजेस और उसके चारों तरफ के एरिया में ग्रो करता है, और ये इनहेलेशन के थ्रू पहुँचता है। जो हमारा नेज़ल चैम्बर है, ये बहुत ही डायनेमिक सा एक चेम्बर है, बिकॉज इट हैज़ कनेक्शन टू ब्रेन। जो हम स्मेल करते हैं, तो जो स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, वो सीधे ब्रेन को जाती हैं। तो उसी के पोर्स के थ्रू वो जो छेद होते हैं नर्व्स के, उसी के थ्रू ये ब्रेन में पहुंच जा रहा है। और नेज़ोलैक्राइमल एक डक्ट होती है, जिससे कि हमारे आँखों के जो आंसू होते हैं वो नाक में आते हैं, उसके थ्रू ये आँख में पहुंच जा रहा है। फिर एक मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ चीक में, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होता है, एक एयर होती है बोन के अंदर, मैक्सिला बोन के अंदर, उसमें पहुंच जा रहा है। वो एक इंक्यूबेटर की तरह काम कर रहा है, उसमें ये पूरे को घेर ले रहा है। इसके अलावा जो मैक्सिलरी साइनस है, उसके नीचे टीथ वगैरह है, ओरल कैविटी है, उसमें ये पहुंच जाता है। फिर बैक पैसेज से जो ओरोफेरिंग्स है, नेज़ोफेरिंग्स है, उसके थ्रू ये ट्रैकिया में, लंग्स में पहुंच जा रहा है। सो ये हर बॉडी के हर पार्ट को अपना कवर कर ले रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मतलब आप देखिए कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसका जो प्रिलिमिनरी सिम्टम है वो क्या होता है कि पोस्ट कोविड सीज़न में पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरी नाक बंद हो रही है। जैसे ही आपको ऐसा कुछ भी हो, नाक बंद हो या हल्का सा कोई डिस्चार्ज हो, अगर ब्लैकिश हो या ब्राउन कलर का या रेड कलर का और फाउल स्मेलिंग हो, या पेन हो, चीक एरिया में पेन हो रहा है, कई बार आई पेन हो रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, और आई में कभी कभी क्या हो रहा है कि धुंधला दिख रहा है आपको, बिल्कुल विजन आपकी कम हो रही है, या डिप्लोपिया हो रहा है, डबल विजन हो रही है। तो ऐसा कुछ भी हो, या आपको कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कभी दांत में दर्द हो जाता है, और मुंह में कभी कभी दांतों के बीच में कालापन आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी हो, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हो, फ़ौरन यू हैव टू मीट योर डॉक्टर। तो हमें बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमें ये सब हो ही ना, क्योंकि ऐसा है कि इसकी जो दवाई है वो है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी। और आपने सुना होगा कि एम्फोटेरिसिन बी इस समय इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है, और जो भी मिल भी रहा है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से मिल रहा है, बहुत हाई रेट्स पे मिल रहा है। इसलिए कोशिश आप ये करिए कि इसको प्रिवेंट करके रखिए, आपको ये बीमारी हो ना। तो क्या क्या है प्रिवेंशन? एक तो प्रिवेंशन ये है कि आप मास्क लगा के रहें। बाकी अगर बाहर टहलने जाएं तो हमेशा अपना पूरी बॉडी को कवर रखें, कोई भी स्किन सरफेस एक्सपोज ना हो जिससे कि ये घुस सके। तो तीसरी बात ये है कि आपको नॉर्मली हम लोग क्या बता रहे थे पोस्ट कोविड में, कि आपको अपना ऑक्सीजन लेवल देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखनी है, टेम्परेचर देखना है। लेकिन आपको, अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना है मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। जिससे क्या 3 बार आप चेक करिए। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि अब मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताइए, जिससे कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को सही रखे। क्योंकि मेन इसका जो हार्बर है वो तभी होता है जबकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम डॉक्टर्स या जो भी गवर्नमेंट है वो इस तरह की कुछ चीज़ें कर सकती है कि जो भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, और जो डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, HIV पेशेंट हैं, या और कोई ऐसे स्टेरॉइड्स पे हैं ड्यू टू सम
कैंसर या कोई भी और भी बीमारी है जिससे कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब उनमें वाइट ब्लड सेल्स कम है, लड़ने की पावर कम है, मतलब जितनी भी बीमारियाँ हैं, तो उन पेशेंट्स का मतलब सीरियली चेकअप कराते रहें, जैसे एक दिन में 2 दिन में, और देखते रहें कि कोई इन्फ्लेमेटरी जैसे CRP तो नहीं बढ़ रहा, और CBC में जैसे पॉलीमॉर्फ्स कम तो नहीं हो रही। मतलब ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ध्यान से देखना है कि अगर थोड़ा भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे होता है तो फ़ौरन से आपको डॉक्टर को अपना मिलना है। बाकी अपना हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, पर्सनल हाइजीन ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑक्सीजन अपना मतलब ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहे हैं घर पे, तो आप जो उसकी वाटर बॉटल है उसका पानी आपको स्टेराइल वाटर लेना है और आपको रोज़ चेंज करना है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है, क्योंकि ये बात सामने आई है कि हो सकता है इस पानी से ह्यूमिड जब एयर जा रही है उसके थ्रू कुछ पोर्स चले जाते हों और वो जाके इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि चूँकि इसमें स्टेरॉइड्स का काम है, शुगर का काम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का है, तो ये सारे पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। और स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना है और आपको खुद से बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका डॉक्टर कहे, जितने दिन के लिए कहे, जो डोज बताए बस वही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। कभी कभी लोग क्या कर रहे हैं कि किसी दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं और वही दवाई शुरू कर देते हैं, और वो इतनी हानिकारक हो रही है, क्योंकि जब ज़्यादा डोज में ले लेंगे आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ आप और हो जाएंगे और चांसेस ब्लैक फंगस के बढ़ जाएंगे। सो प्लीज़ करके आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, इस महामारी से तो बचिए, बिकॉज आपने कोविड को जब हरा दिया तो आप इसको भी हरा पाएंगे। सो टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड टू योर डॉक्टर।